Hello and welcome to IC Mumbai online service. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आईसी मुंबई के ऑनलाइन सभा में। Oh, we are so excited that you are here tonight. और हम बहुत उत्साहित है कि आज रात आप हमारे साथ हो यहाँ पर। And I'm sure you'll have a great time watching this service. और मुझे यकीन है कि इस सभा में आप अच्छा मजा उठाओगे। And right now it's time to praise God. So why don't you stand up and get ready to praise God? और ये समय है प्रभु की स्तुति करने का। क्यों ना आप लोग खड़े हो जाए और प्रभु की स्तुति करें। I'll let Abhinesh lead us into praise right now. और मैं चाहूंगा कि अभिनेश हमें स्तुति में चलाए। Let's clap. ताली बजाए सभी। As the daylight breaks, you're lighting up my ways. My soul awakes to give you all the praise. तुझ में है विश्वास, स्तुति तेरी हम करे सदा। उम्मीद तुझ पे यीशु, तू ही जीवन है दे रहा। तू राह है यीशु, तू ही राह है। चाहे जो भी सब कहे मुझे, तुझ में है विश्वास। Come on, स्तुति और स्तुति दे यीशु, तुझे स्तुति दे। चाहे जो भी मुझ पे आए, तुझ में है विश्वास। Come on, here we go. 1, 2, 3, go. Hey, 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 hey. You're taking all my fears, yes, Jesus, and filling me with hope. I know you're near wherever I may go. तुझ पे है विश्वास, स्तुति तेरी हम करे सदा। उम्मीद तुझ पे यीशु, तू ही जीवन है दे रहा। तू राह है यीशु, तू ही राह है। चाहे जो भी सब कहे मुझे, तुझ में है विश्वास। और स्तुति दे यीशु, तुझे स्तुति दे। चाहे जो भी मुझ पे आए, तुझ में है विश्वास। Come on, मैं तुझ पे ही भरोसा करूं। चाहे जो हो मैं गाता रहूं। हर बंधन को तूने तोड़ा, स्तुति दे ये दिल तुझे ही। मैं तुझ पे ही भरोसा करूं। चाहे जो हो मैं गाता रहूं। हर बंधन को तूने तोड़ा, स्तुति दे ये दिल तुझे ही। तू राह है यीशु, तू ही राह है। चाहे जो भी सब कहे मुझे, तुझ में है विश्वास। Come on everybody, स्तुति दे और स्तुति दे यीशु, तुझे स्तुति दे। चाहे जो भी मुझ पे आए, तुझ में है विश्वास। Here we go. 1, 2, 3, go. Hey, 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 hey.
आमेन आमेन। What a declaration. और कितना अच्छा घोषणा था And what a time of praise. और कितनी अच्छी समय थी स्तुति I की। like the part where it says, when we trust in God, it breaks bondages. और मुझे वो हिस्सा अच्छा लगा जहाँ पर ये कहा गया कि अगर हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं Yeah. तो वो जो है बंदिशों को तोड़ता है। Awesome. बहुत अच्छा। And right now we're going to go into a time of welcoming actually. और इस समय हम लोग जो है स्वागत की ओर बढ़ेंगे And we're going to welcome our special guest for tonight. और आज रात के खास मेहमान का स्वागत करेंगे। And if you're watching this video for the first time or if you're visiting IC Mumbai online for the first time, you are our special guest. अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो या फिर आईसी मुंबई में पहली बार आ रहे हो, आप हमारे सबसे खास मेहमान हो। And we want to say a big hello from IC Mumbai family to you. और आईसी मुंबई के परिवार की ओर से आपको एक बड़ा नमस्ते करना चाहेंगे हम And लोग। once again, thank you for joining us. और एक और बात, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। So if you're watching this for the first time, why don't you click on the link in the comment section and one of our team members will contact you just to say hello, okay? और अगर आप पहली बार देख रहे हो, क्यों ना कमेंट सेक्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करें और हमारा एक वॉलंटियर आपसे बात करेगा। Now I have a quick announcement to make. और इस समय एक जरूरी सूचना है जो मैं बताना And you know what, चाहूंगा। Priya, what's happening this week? और आपको पता है विंस्टन इस हफ्ते क्या हो रहा है? Something very exciting. We do it once a fortnight. और बहुत ही दिलचस्प चीज हो रहा है जो दो हफ्ते में एक बार हम लोग करते हैं And we love it. और हमें ये बहुत अच्छा लगता It's है। called a Connect Group. और ये है हमारा कनेक्ट ग्रुप। And Connect Groups are small groups of people that meet all around the city and they praise God, they have food and they have fellowship. और कनेक्ट ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे पूरे शहर में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वो लोग प्रभु का वचन बांटते हैं, एक साथ खाते हैं, प्रार्थना करते हैं और दिलचस्प समय बिताते हैं। But now we're doing it online. लेकिन इस समय हम इसे ऑनलाइन कर रहे हैं And this week we have that. और इस हफ्ते वो है। And so if you're not a part of Connect Group, why don't you click on the link and let us know and one of our team members will make sure that you are in a Connect Group. अगर आप एक कनेक्ट ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, क्यों ना आप लोग नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे एक वॉलंटियर आपको कनेक्ट ग्रुप में जुड़ने के लिए संपर्क करेंगे। All right, now I'd quickly like to share something for the offering actually. और इस समय मैं ऑफरिंग के लिए कुछ बांटूंगा, भेंट और दशमांश And के। while I do that, why don't you make note of the details on the screen? और जैसे मैं बांटता हूँ, क्यों ना आप स्क्रीन पर दी गई जानकारियों का पता ले। I want to talk about this concept of giving to bring revival. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे देने से आप बेदारी ला सकते हो। And who were the first people who brought revival और ऐसे कौन से पहले लोग हैं जिन्होंने बेदारी लाया था? after Jesus? यीशु मसीह के बाद His disciples. उसके शिष्य। In Acts chapter 4, और प्रेरितों का किताब 4 अध्याय from verse 32. और 32वां वचन से This is what it says. वचन ये कहता है, All the believers were united in heart and mind, और सारे विश्वासी जो अपने दिमाग और दिल से जुड़े हुए and they felt that what they owned was not their own. और उन्हें ये महसूस हुआ जो वो अपना रहे थे वो उनका अपना नहीं था। So they shared everything they had. और उसके बाद उन्होंने सब कुछ बांटा जो कुछ भी उनके The पास था। apostles testified powerfully to the resurrection of the Lord Jesus, and God's great blessing was upon them all. और शिष्यों ने बड़े ही सामर्थ्य गवाही देकर बोला कि यीशु मसीह कैसे पुनरुत्थान हुआ उसका और कैसे उसका सामर्थ हमारे साथ है। And there were no needy people among them, because those who owned land or houses would sell them. और उनके बीच में कोई ज़रूरतमंद बचा ही नहीं, क्योंकि जिनके पास घर था या ज़मीन था वो लोग उसे बेच देते थे। And bring the money to the apostles to give to the ones those needed. और फिर वो जो है शिष्यों के पास वो पैसे लाते थे ताकि वो लोग उन लोगों को दे सके जिनको ज़रूरत है। Wow, what a time. और कितना अच्छा समय है They ये। sold their houses, they sold their land so that they could give for the purpose of revival, for the purpose of gospel, for the purpose of need of the people. और ये कितनी अच्छी बात है, खुद का घर बार सब बेचकर वो लोग इसलिए पैसे देखते थे ताकि बेदारी आए, ताकि प्रभु का वचन बांट सके, ताकि लोगों को परिपूर्णता से सब मिल सके। Do you want revival in your city? Do you want revival in your nation? You need to give. क्या आपको अपने शहर में, अपने देश में एक बेदारी चाहिए? अगर चाहिए तो आपको देना होगा। If you give, the church of Jesus will grow, the gospel will spread more, and more people will be saved, and more people will be, coming into the kingdom of God.
अगर आप देते हो तो जो प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है वो बढ़ेगा, सुसमाचार और फैलेगा, और भी लोग कलीसिया में आ सकते, और भी लोग उद्धारता पा सकते। So tonight, keeping in mind, give to the Lord and bring revival in your city of Mumbai and India. और आज रात अपने दिल में ये बात रखिए, जैसे ही आप देते हो आपको बेदारी लाना है मुंबई शहर में और हमारे भारत देश में भी। Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this time. और प्रभु हम धन्यवाद करते इस समय के Thank you, लिए, Jesus, for working in our lives, Lord. और धन्यवाद प्रभु हमारे जीवन में काम करने के लिए। Tonight, when we give, Lord, Father, we pray, Lord Jesus, that you bless it so much that it brings revival in our city and our nation. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज जैसे हम लोग आपको देते हैं हमारे शहर में और हमारे देश में उसे बेदारी लाने के लिए उपयोग करना। I pray, Lord Jesus Christ, that everyone who's watching this video gives with a heart of revival for Mumbai. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को देखकर देते हैं प्रभु, वो लोग मुंबई में बेदारी आने के लिए दे। I pray, Lord Jesus Christ, that this offering will help the people who are in need, Lord. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लोग ज़रूरतमंद है उन्हें इस देने से उन्हें फ़ायदा हो प्रभु। I pray this prayer in the mightiest name of Lord Jesus Christ. और यीशु के सामर्थी नाम से मैं मांगता हूँ, Amen. आमीन। Why don't you prepare your hearts for worship, and I'll invite Abhinesh to lead us into worship right now. क्यों ना आप लोग आपके दिलों को तैयार करें ताकि आप प्रभु की आराधना करें, और अभिनेश आकर हमें आराधना में चलाएंगे। Shiandarabasi rebe kerebe shiondorobosi andarabasi arabaharabasi. Jesus, we come to you, Lord. Shiorobo kolomosi enderebe shiarabaharaba. Oh, we come to you, Jesus. Lord, immerse me in your glory. Heaven has released your anointing, saturating me. Jesus. तेरी महिमा के नदी में, इसलिए ही रुका हूँ मैं। दूँ मेरा ये समर्पित हो प्रभु, समर्पित हो प्रभु। One thing I need, Lord, to know you oh so deeply, overwhelm my soul. Holy Spirit, you can have everything. तेरी महिमा
I give all. Lord, take me deeper than I've ever been. I let go. I let go. Heaven is open and I'm diving in. I give all. I give all. Lord, take me deeper than I've ever been. I let go. I let go. Heaven is open. I'm diving in. I give all. Jesus, I give all. Lord, take me deeper than I've ever been. I let go. I let go. Heaven is open. I'm diving in to you. खुद को मैं डूबाऊं तेरी महिमा के नदी में, इसलिए ही रुका हूँ मैं। तू मेरा ये समर्पित हो, बहे मुझ में तेरी आत्मा, मुझे धोकर भिगो दे, इसलिए ही रुका हूँ मैं। तू मेरा ये समर्पित हो। I give all. I give all. Lord, take me deeper than I've ever been. I let go. I let go. Heaven is open. I'm diving in. I give all, Jesus. I give all. Lord, take me deeper than I've ever been. I let go. I let go. Heaven is open. I am diving in to you. To you. Heaven is open and I'm diving in to you. To you. Heaven is open. I am diving in to you. To you. Heaven is open. I am diving in to you. To you. Heaven is open. I'm diving in. Jesus. Thank you, Lord, for this awesome time of worship. धन्यवाद प्रभु इस अद्भुत समय का आराधना के लिए। We thank you, Lord, that you have given us this awesome time so that we could spend in your presence. धन्यवाद प्रभु इस अद्भुत समय के लिए जो हम आपकी उपस्थिति में बिता सकते हैं। And Lord God, right now we ask you to invade us, Lord. और प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारा ताबा लेना। Lord, I ask you that you take control of each one of them who are listening right now. और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो कोई भी आज सुन रहा है इस वचन को, उन सब का आप ताबा लेना प्रभु। And I just want to lift up your name right now, Lord. और प्रभु इस समय हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं।
And I just want to honor your name right now, Lord God. और इस समय में आपके नाम को आदर करना चाहते हैं प्रभु। And I ask you, Lord God, to be with me throughout. और प्रभु इस पूरे समय में आप मेरे साथ रहना। In Jesus' mighty name I pray. यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं And we all said amen. और हम सब कहेंगे आमीन। Amen. Amen. आमीन। It is so good to be back. और कितना अच्छा लग रहा है वापस आकर। Great. Without wasting any more time, let's get straight into the word. और समय बर्बाद किए बिना क्यों ना हम वचन की ओर बढ़े। We are in a season right now wherein many of you guys actually are struggling with so many things. और हम लोग एक ऐसे मौसम में हैं जहाँ पर आप में से बहुत लोग जूझ रहे हैं। We are going through a season wherein it is difficult for us to trust God, in this circumstances. और हम लोग एक ऐसे मौसम में हैं जिन हालातों में प्रभु पर भरोसा करना भी मुश्किल हो चुका है। If I'll speak specifically about Christians, they are the people who are struggling the most. अगर मैं सिर्फ मसीही लोगों के बारे में गौर करूं तो वो लोग सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं। It's like people do not have their jobs, people do not have their income, people are not able to get their food properly. और जैसे लोगों के पास अपनी नौकरी नहीं है, लोगों के पास आमदनी नहीं है, या फिर लोग जो हैं ठीक से खाना नहीं खा पा रहे। So many things happening around. और कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द में। So somewhere it is not allowing us to have complete faith in God. और कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा विश्वास है प्रभु में, उसमें हम जूझ रहे हैं। And because we are struggling with our faith, we are not able to obey to what God is asking us to do. और क्योंकि हम लोग अपने विश्वास में जूझ रहे हैं, प्रभु का बोला हुआ काम हम बराबर से नहीं कर पा रहे। Because we do not have an assurity right now that if I listen to God, if God is asking me to do something and if I listen to Him, I'm not sure what's going to happen in future. और हमारे पास ये निर्णय नहीं है अपने आप में कि शायद अगर मैं प्रभु का बात सुनती हूँ, प्रभु जो बोल रहे हैं मैं वो करती हूँ, तो क्या जो प्रभु मुझे बता रहे वो मेरे जीवन में होगा या नहीं। We have all sort of questions in our mind. Will I be blessed? Will I prosper? और हमारे दिमाग में बहुत से सवाल है, क्या मैं आशीषित रहूँगी, क्या मैं आगे बढ़ूँगी, Or will I be financially blessed? Will I be rich? Will I have a good job? Will I have a good family? क्या मेरा आर्थिक व्यवस्था ठीक होगा, मेरे पास नौकरी होगी, मेरा परिवार ठीक होगा, या फिर मैं अच्छे से चलूँगी भी या नहीं। So there are many questions arising in our mind right now in this moment. और इस हालात में बहुत से सवाल आ रहे हैं हमारे दिमाग में। Let me tell you, it is absolutely fine. We are humans. We tend to do that. और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बहुत आम बात है क्योंकि हम लोग इंसान हैं और हम लोग से ये हो ही जाता है। But can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? When we know the word of God, we stay focused. जब भी हम प्रभु के वचन को जानते हैं तो हमारा केंद्र जो है प्रभु पर होता है। Yes, we are humans. We tend to make mistakes. We tend to, sometimes struggle to have that faith or trust in Him. हाँ, हम लोग इंसान हैं, इसीलिए हम लोग कभी कभार जूझते हैं, विश्वास करने से कतराते हैं, या फिर कभी कभार गलतियाँ भी कर बैठते हैं। But that does not mean that we will stay on that track. We have to force ourselves to be with Lord. इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वही रास्ते पे अड़े रहेंगे। हमें अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि हम प्रभु पर विश्वास रखते रहें। Hence, when we know the word of God, we stay focused. इसलिए जब भी हम प्रभु के वचन को जानते हैं, हमारा जो बुद्धि वो केंद्रित होता है। We know which voice to listen to. और हमें पता है कि कौन से आवाज़ को सुनना है। We know what is the right decision that I have to make in my life. और हमें ये भी पता है कि हमारे जीवन में क्या अच्छे फैसले लेने हैं। We know what is it that we have to do. और हमें ये भी पता है कि क्या है ऐसी चीज़ जो हमें करना होगा। Tonight, church, I will be speaking about obedience. आज रात कलीसिया में आज्ञा पालन के बारे में बात I'll be करने वाली speaking about obedience in God. हूँ। और प्रभु में आज्ञा पालन के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। So I'm going to quickly take you through a scripture from the book of John, chapter 14, 23 and 24. और यूहन्ना का किताब 14 अध्याय और 23 और 24 का वचन हम अब पढ़ेंगे। I'm just quickly going to read, and this is from New Living Translation. और ये न्यू लिविंग ट्रांसलेशन से है, मैं जल्दी पढ़ के आपको बताऊंगी। Jesus replied, "All who love me will do what I say."
और यीशु ने जवाब दिया, जो कोई भी मुझसे प्रेम करता है वो वही करेगा जो मैं कहूँगा। My Father will love them, and we will come and make our home with each of them. और मेरे पिता उनसे प्रेम करेंगे और हम लोग साथ आकर एक घर में रहेंगे। Anyone who doesn't love me will not obey me. और जो मुझसे प्यार नहीं करता है वो मेरी आज्ञा पालन नहीं करेगा। And remember, my words are not my own. और याद रखना, मेरे शब्द सिर्फ मेरे ही नहीं हैं, What I'm telling you is from the Father who sent me. और जो कुछ भी मैं तुमसे कह रहा हूँ वो उस पिता की ओर से है जिसने मुझे आपके पास भेजा है। Tonight, we will be learning about 3 things that we need to know about obedience. आज रात हम लोग को 3 चीज़ें सीखेंगे जो हमें जानना चाहिए आज्ञा पालन के बारे में। 3 things about obedience. 3 चीज़ आज्ञा पालन के बारे में। The first point for tonight. और आज रात का पहला मुद्दा है, Obedience is not a choice. और आज्ञा पालन एक फैसला नहीं है। It is not a choice, church. और ये एक फैसला नहीं है कलीसिया। We cannot choose to obey according to our convenience. और हम लोग अपने हिसाब से आज्ञा पालन का फैसला नहीं कर सकते। If God is asking you to step into ministry, you cannot choose or you cannot decide or think about it that God, give me some time and then I will step into ministry. और जब भी प्रभु कहता है कि तुम सेवकाई में अपना कदम रखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैसला करते बैठो कि प्रभु मुझे कुछ समय देना, फिर मैं सोचूंगी कि मुझे आना है या नहीं आना है। If God is asking you to leave your job, you cannot tell God that God, give me some time, let me make sure that I have enough savings to look after my family or to look after my wife or probably buy a house and then I will come into ministry. अगर प्रभु तुम्हें कहता है कि अपनी नौकरी को छोड़ दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रभु से कहे, प्रभु मुझे थोड़ा समय देना ताकि मैं इतना पैसे जमा कर लूँ कि मैं अपने बीवी बच्चों को, अपने घर को संभालूं और फिर मैं सेवकाई में आऊँ। Or maybe you're thinking about further studies, but God is telling you, no, this is not the time. You have to probably leave your studies and step into ministry and do something else. As of now, you cannot tell God that, God, actually, you know what? I have to complete my studies now. अगर प्रभु कहता है कि इसके आगे तुम पढ़ाई मत करो, तो तुम ये मत कहना कि प्रभु रुकिए, मैं थोड़ा और पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ। तुम ये नहीं कह सकते हो प्रभु को। Or probably God is asking you to get married now. You cannot tell God that, God, actually give me some time. I need probably 1 or 2 years and then I will get married because as of now I'm not ready. और प्रभु अगर आपको बोलता है कि अभी शादी करो, लेकिन तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो कि प्रभु मुझे और थोड़ा समय देना, शायद 1-2 साल में मैं शादी करूँगी। Church, all that I'm trying to tell you is not just about ministry, it's about obedience. God can ask you to do things in multiple aspects. कलीसिया, इस समय में जो कुछ भी बोल रही हूँ वो सिर्फ सेवकाई के बारे में ही नहीं, बल्कि वो आज्ञा पालन के बारे में। प्रभु आपको अलग अलग छोर पर अलग अलग चीज़ें करने बोल सकता है और आपको आज्ञा पालन करना है। In different areas of your life, probably God is asking you to do some things and you are reluctant to do those things because you do not trust or you don't believe in Him. और आपके जीवन के अलग अलग मोड़ पर प्रभु आपको कुछ करने बोलेगा, आपको आज्ञा पालन करना है, लेकिन आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे हो क्योंकि शायद आप प्रभु पर शक कर रहे हो और आपको भरोसा नहीं है। It's just that you don't feel confident enough in God that probably God is asking me to do the right thing, but I'm not sure if that is right. और शायद आपको प्रभु में इतना भरोसा नहीं है क्योंकि आप खुद में ही भरोसा नहीं रख रहे हो कि शायद अगर मैं ये करूं तो ये होगा भी या नहीं होगा, इसलिए आप जूझ रहे हो। I just need to tell you one thing. Us being Christians or us being believers, we just need to know one thing. Obedience is not a choice for us. और मैं आपसे सिर्फ ये एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ, मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते आज्ञा पालन आपका फैसला नहीं हो सकता है। If God is asking us to do something, do not give it a second thought. Just go for it. अगर प्रभु आपसे कुछ करने को बोल रहा है तो दूसरा सोच दिए बिना ही आप उसे कीजिए। Absolutely, there should not be a second thought at all. और कोई दूसरा मुद्दा आपके दिमाग में आना भी नहीं चाहिए, Because church, God knows you better than anyone else. क्योंकि आपसे बेहतर प्रभु ही आपको जानता है। Very famous passage from the Bible about Jonah. We heard it so many times. और योना के बारे में जो है बाइबल में, ये बहुत ही प्रसिद्ध वचन है। God clearly told Jonah,
go to the city of Nineveh. But what did he decide? He decided not to go to that city, but to a different place altogether. प्रभु ने साफ साफ योना को कहा था कि तुम निनिवे के शहर में चले जाओ, लेकिन योना ने क्या किया? वो निनिवे जाने के बदले वो कहीं और चला गया। He already started sailing in the boat and planning to go to a different place in the opposite direction, in fact, actually. और वो पहले ही वो नाव पर चढ़कर अपना सैर शुरू कर देता और उसको लगता है कि वो कोई और दिशा में दूसरे शहर में चले जाएगा। But some crazy things happened and he had to again get back to the city of Nineveh. और बहुत सी चीजें होने लगी जिस वजह से उसे वापस निनिवे की ओर जाना पड़ता है। That was the plan of God because God knew what is going to happen further. क्योंकि प्रभु पहले से ही जानता था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए प्रभु की यही योजना थी कि वो निनिवे ही जाए। So eventually, church, there was no choice for Jonah. He had to go to the city of Nineveh. तो कलीसिया साधारण शब्दों में ये है कि योना के पास कोई फैसले का मौका नहीं था, उसे आज्ञा पालन करके निनिवे जाना ही था। He had to obey to what God is saying. और उसे आज्ञा पालन करना था उन सारी चीज़ों को जो प्रभु कह रहा है। Why don't you ask a question to yourself tonight? Am I being obedient to God? Am I doing what God is asking me to do? क्यों ना आप लोग खुद से एक सवाल करें कि क्या मैं प्रभु का आज्ञा पालन कर रही हूँ? क्या मैं वो चीज़ कर रही हूँ जो प्रभु मुझसे करने को कह रहा है? Or am I trying to choose something which you should not be doing? या फिर मैं ऐसे किसी चीज़ को चुन रही हूँ जो शायद मुझे नहीं चुनना चाहिए? The second point for tonight. और आज रात का दूसरा मुद्दा कलीसिया, Obedience brings blessings. आज्ञा पालन आशीषें लाता है। Yes, obedience brings blessings. हाँ, सही सुना आपने, आज्ञा पालन आशीषें लाता है। Now you must be thinking, how does obedience bring blessings into my life? और आप सोच रहे होंगे कि आज्ञा पालन मेरे जीवन में आशीष कैसे लाएगा? What does the word say? Jeremiah chapter 1, 5th verse. यिर्मयाह का पहला अधिकार 5वां वचन क्या कहता है? I knew you before I formed you in your mother's womb. और मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के कोख में बनाने से पहले ही जानता हूँ। Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. और तुम्हारे पैदा होने से पहले ही मैंने तुम्हें चुनकर अलग किया है ताकि तुम देशों में जो हो तुम भविष्यवाणी कर सको। So what does that mean? He knew us even before we were born into our mother's womb. इसका मतलब ये है कि हम अपने माँ के कोख में जन्मने से पहले ही प्रभु ने हमें जान लिया है। So does he not know what is going to be our future? तो क्या वो हमारे भविष्य के बारे में नहीं जानता होगा? He is the one who has set a future in our life. और वो ही है जो हमारे भविष्य को बनाता है। And the word also says the future is for for our blessings and for hope. और वचन ये कहता है कि हमारा भविष्य जो है हमारे अच्छाई के लिए है, आशा के लिए और आशीषों के लिए। It's not to destroy us. और ये हमें मिटाने के लिए नहीं है। So how will us being obedient to God's word will destroy us? और कैसे अगर हम आज्ञा पालन कर बैठे तो वो हमारे रास्ते में विनाश ला सकता है। We need to know when we are obedient to God, when we are obedient to what He is asking us to do, we will definitely receive blessings in our life. और हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है, जब भी हम प्रभु का आज्ञा पालन करते हैं, जब भी प्रभु जो कहता है वो हम करते रहते हैं, आज्ञा पालन के लिए हमें आशीषें मिलती रहती है। Bible also speaks about obedience in 2 Chronicles 27:6. और दूसरे इतिहास में 27वां अध्याय में 6वां वचन ये कहता है। Of course, there are multiple verses. I'm just speaking about one particular verse. बहुत सारे वचन है लेकिन मैं सिर्फ एक वचन के बारे में बात करूँगी। It says, King Jotham became powerful because he was careful to live in obedience to the Lord his God. और राजा जोतम जो है, क्योंकि उसने प्रभु का आज्ञा पालन किया और उसके आज्ञा में जीता रहा, इसलिए प्रभु ने उससे सबसे ज़्यादा सामर्थी बनाया। I would like to stress on this once again. It says King Jotham became powerful. He became powerful because he was careful to live in obedience to the Lord. मैं वापस कहना चाहूँगी, राजा जोतम सामर्थी बना और इसलिए बना क्योंकि उसने प्रभु का भय था और प्रभु के लिए आज्ञा पालन था। When we are obedient to God, we will see a blessing in our life. Being powerful was a blessing for King Jotham. और हम लोग अगर प्रभु का आज्ञा पालन करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि अपने जीवन में प्रभु आशीषें लाएगा, जैसे राजा जोतम थे। If I'll speak about my pastors, they have sacrificed so much. अगर मैं अपने पासवानों के बारे में बात करूं, उन्होंने बहुत सारे त्याग किए हैं।
It was very difficult for them to leave their country, their people, their family, their church, and come to India and actually plant a church here. और उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो लोग अपना देश, अपने लोग, अपना घर बार सब छोड़कर इंडिया में आकर यहाँ पर एक कलीसिया बनाए. And when God told them that you have to leave your country and go to India, for them it was not a choice. They made sure that they are being obedient to God. और जैसे ही प्रभु ने उनसे कहा कि तुम अपना खुद का देश छोड़कर इंडिया में जाकर कलीसिया बनाओ, तो उनके लिए कोई ये फैसले का मौका नहीं दिया गया, उन्हें आज्ञा पालन करना था. And can I tell you something, church? IC Mumbai is a blessing towards that obedience. और कलीसिया, अगर आपको कुछ मैं बताती हूँ तो ये है, उनके आज्ञा पालन का ही आशीष है हमारा आईसी मुंबई. Because of that obedience, we have so many people who got saved at IC Mumbai. क्योंकि उन्होंने आज्ञा पालन किया, उस एक वजह से हमारे आईसी मुंबई कलीसिया में बहुत सारे लोगों ने उद्धारता पाया है. We have so many people who got to know about Christ when they came to IC Mumbai. और इतने सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे कलीसिया में आकर, आईसी मुंबई में आकर यीशु के बारे में जाना है. Not only they knew about God, but they also accepted Christ into their lives. They got baptized. They made sure that they're changing their ways and they will live for God. और सिर्फ उन्होंने यीशु को जाना ही नहीं, उन्होंने यीशु को अपनाया, अपना जीवन दिया और बपतिस्मा भी लिया और यीशु का पीछा कर रहे हैं. Isn't that a great blessing? क्या ये बहुत अच्छा आशीष नहीं है? Just one thing that they did was obey what God had asked them to do. सिर्फ उन्होंने एक ही किया, आज्ञा पालन प्रभु के वचनों पर. And we see such an amazing blessing today. और हम लोग कितना अद्भुत आशीष देखते हैं इस समय. Great. That was my second point. और ये मेरा दूसरा मुद्दा था. Let's move to the third point. और हम लोग तीसरा मुद्दा देखेंगे. Obedience reflects our love for God. और आज्ञा पालन हमारे प्यार को जताता है प्रभु की ओर. Clearly, this doesn't need a lot of explanation. और साफ तरीके से मुझे ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा इसमें. When we love someone, we love to do things for them. जब भी हम किसी से प्यार करते हैं, उनके लिए चीज़ें करने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं. We honor them by obeying them. और हम लोग उनका आज्ञा पालन करके उनको आदर और सम्मान देते हैं. And when God asks us to do something or asks us to make a decision, और जब भी प्रभु हमसे कहता है कि तुम कोई फैसला करो या फिर कुछ काम करो, that really shows if we just know God or if we actually love Him. ये हमें दर्शाता है कि क्या हम सिर्फ प्रभु को जानते ही हैं या फिर उससे प्यार भी करते हैं. Because many of us, we know God. We know what kind of God He is. We know that He is the living God. We know that He is the true God. We know that He is the only God. और हम में से बहुत जन ये जानते हैं कि हमारा प्रभु कैसा है, वो कितना प्यार करता है, वो कितना अच्छा प्रभु है, जीवित प्रभु है और हमारे साथ वो कैसे रहता है. But you know what? When it comes to doing something, when God asks you to do something, and that is the point when it's very difficult for us to actually do what He's asking us to do. और आपको पता है, असली मुद्दा तभी आता है जब भी प्रभु हमसे कुछ करवाना चाहता है और वहीं पर देखा जाता है कि क्या सच में हम प्रभु से प्यार करते हैं कि हम प्रभु के लिए कुछ करें या ना करें. That's the stage when we truly understand, if we love God. और वो एक ऐसा समय है जब भी हम खुद को परख सकते हैं कि क्या हम सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं. Because if you love Him, you will definitely obey Him. क्योंकि अगर आप उससे प्यार करते हो तो आप सच में ही उसका आज्ञा पालन करोगे. There will be no choice for you. और आपके लिए जो है कोई फैसले का घड़ी नहीं होगा. That's the only way for you then. और वही सिर्फ आपका एक आखिरी रास्ता होगा. Because you love Him. क्योंकि आप उससे प्यार करते हो. Maybe church, in this season, there are many of you who are struggling with things. और कलीसिया, इस मौसम में आप में से बहुत से लोग हैं जो बहुत सी चीज़ों से जूझ रहे हैं. There are things that God is asking you to do. और आपके जीवन में प्रभु ने बहुत सी चीज़ें करने बोला है. There are things that God is asking you to sacrifice maybe. और शायद आपसे कुछ त्याग मांगा जा रहा है. There are some important decisions that you have to make in your life. और शायद आपके ज़िंदगी में कुछ ज़रूरी फैसले करने होंगे. Probably God is asking you to forgive someone tonight. शायद प्रभु किसी को माफ़ करने बोल रहे हैं आज रात. Or probably God is asking you to call someone and tell them that, this is what has happened and I choose to forgive you. या फिर प्रभु चाहता है कि आप किसी को कॉल लगाए और उन्हें बोले संपर्क करके कि आपने ये किया है जिससे मुझे ठेस पहुंची है, लेकिन मैं आपको माफ़ करती हूँ. Why don't you just listen to what God is asking you to do? क्यों ना आप प्रभु का बात माने, जो भी प्रभु करने बोल रहे हो करे. Why don't you close your eyes? Why don't you lift up your hands and tell God that, God, I am ready to do what you're asking me to do.
क्यों ना आप अपने आंखों को बंद करके हाथों को उठाए और प्रभु से कहे कि प्रभु मैं तैयार हूँ वो सब करने के लिए जो आप मुझसे करवाना चाहते हो। Why don't you tell God that God, it's not a choice for me. I'm ready to make a decision and I'm ready to obey to what you're asking me to do. और क्यों ना आप लोग ये कहे कि प्रभु ये कोई फैसले की घड़ी नहीं है बल्कि मैं तैयार हूँ वो सब करने के लिए जो आप मुझसे करवाना चाहते हो। We just thank you, Lord God, for this awesome word tonight. और प्रभु इस अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद करते हैं आज रात। I'm sure, Lord God, you wanted to speak to few people. और प्रभु मुझे यकीन है कि आप कुछ लोगों से बात करना चाहते थे। You wanted to speak to some hearts, oh Lord Jesus, who are broken and who are struggling during this season. और प्रभु आप उन दिलों से बात करना चाहते हो जो इस मौसम में टूटे हुए और जूझ रहे हुए। And I pray right now, Father, Lord God, for each one of them who's watching us right now और प्रभु मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ जो हमें इस समय में देख रहे हैं and who are struggling to obey to what you're asking them to do. और जो लोग आपके आज्ञा पालन के लिए जूझ रहे हैं। I pray, Master, that you give them a heart, you speak to their hearts and help them, oh Father, Lord God, to make a decision and to obey to your word. और प्रभु आप उन्हें मदद करना ताकि वो फैसला ले सके, आज्ञा पालन कर सके आपके लिए। I break every feeling, I break every hindrance, I break every obstacle right now in your mighty name. और सारे बाधाओं को, भावनाओं को और डर को या फिर फैसला करने के लिए जो भी बाधाएं आ रही उस सब को मैं यीशु के नाम से तोड़ती हूँ इस समय। Every hindrance probably that's coming from family, from friends, or it could be from emotions, oh Lord God. I just break all those bondages right now in your mighty name. और प्रभु जो भी बाधाएं आ रही है परिवार से, दोस्तों से या फिर भावनाओं से, उन सारे चीज़ों को मैं यीशु के नाम से तोड़ती हूँ। Instead, Lord, I release your comfort and your peace, oh Lord Jesus, and let them know. और प्रभु आपका शांति और समाधान को हम बोलते हैं और वो लोग जाने। And let them know, Father, Lord God, that there's no harm in them obeying you. और प्रभु वो लोग को ये प्रकाशन मिले कि आपके आज्ञा पालन में कोई कमी नहीं होगी उन्हें। I just thank you, Lord God, and I give you all the glory and honor. और मैं धन्यवाद करती हूँ और सारा आदर और महिमा आपको देती हूँ प्रभु। In Jesus' mighty name I pray. और यीशु के सामर्थी नाम से मांगती हूँ। Amen. 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 There are two girls, I really do not want to name them, but God is asking you to do something. You know I'm talking to you and you have to make a decision. और दो ऐसी लड़कियां हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन प्रभु आपसे कुछ करवाना चाहते हो और आपको पता है कि आपको क्या करना है। You have to make a decision. और आपको एक फैसला करना है। You have to choose to follow God. और आपको प्रभु का पीछा करना है। You have to choose to do what He's asking you to do. और आपको वही करना है जो प्रभु आपसे करवाना चाहता है। Blessings are awaiting. और आपके रास्ते में आशीषें हैं। Your future would be good. और आपकी भविष्य बहुत अच्छी होगी। Your future would be awesome. और आपका भविष्य बहुत अद्भुत होगा। And you will never regret your decision. और आप कभी भी नहीं पछताओगे आपके फैसलों को लेकर। God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे। What a word. और कितना अच्छा वचन था। Indeed, a timely word. Obedience in this season is very, very important. और ये इस समय का वचन था क्योंकि इस मौसम में आज्ञा पालन बहुत ज़रूरी है। And it's going to change your life. Obedience towards God changes our lives. और प्रभु के प्रति आज्ञा पालन हमारे जीवन को बदलता है। Amen. Amen. I also want to tell you something that I did a few years ago. और मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ जो मैं कुछ सालों पहले कर बैठा। This decision that I made that changed my life completely. और एक ऐसा फैसला जिसने मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख I दिया। chose to follow Jesus and become a follower of Jesus. और मैंने फैसला किया कि मैं यीशु का पीछा करूं और उसका विश्वासी बनूं। And it has changed my life completely around. और इसने मेरे जीवन को पूरी तरीके से पलट के रख दिया। And let me tell you, tonight, if you have made that decision, this is probably the best decision that you're going to make in your life. और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आज रात आपने ये फैसला किया है तो ये आपके जीवन का सबसे अच्छा फैसला किया है। So if you have made that decision, why don't you pray with me? और अगर आपने ये फैसला किया है क्यों ना आप मेरे साथ प्रार्थना करें। Father, I love you. पिता मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। Tonight I choose to follow you. और आज रात मैं आपका पीछा करना चाहूँगा। Tonight I choose to give up all my old habits. और आज रात मैं अपनी पुरानी आदतें छोड़ता हूँ प्रभु। And I accept you as my savior.
और आज रात मैं आपको अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ। Come into my life and change my life. मेरे जीवन में आकर उसे बदल देना प्रभु। All the glory and honor to you, Jesus. सारा आदर और महिमा सिर्फ आपका हो यीशु। Amen. आमीन। Amen. आमीन। So if you have prayed this prayer with me, अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना को किया है, you've done an awesome job. आपने एक बहुत अच्छा काम And I want to किया है। congratulate you. और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। And why don't you click in the link in the comments section, and one of our team members will contact you to say hello and help you know more about Jesus. और क्यों ना आप लोग कमेंट सेक्शन में दिया गया लिंक पर क्लिक करें और हमारा एक वॉलंटियर आपके संपर्क में आएगा और आपसे यीशु के बारे में और बातें करेगा। Well, it's a wrap. और हाँ, अभी ये अंत है। And it was an awesome service. अब बहुत अच्छा सभा था। And I'm sure you enjoyed your time. और मुझे यकीन है कि आपने भी आपका समय अच्छा बिताया Do होगा। not forget, we have Connect Group this week. So join a Connect Group. If you're not a part of Connect Group, click on the link and we'll get you in a Connect Group. और भूलना मत, इस हफ्ते कनेक्ट ग्रुप का सप्ताह है और आप लोग के कनेक्ट ग्रुप में जुड़िए और मजे उठाइए। I'll see you next week at 6 o'clock right here on YouTube Live. और अगले हफ्ते फिर से एक बार YouTube लाइव में शाम को 6 बजे यहीं पर मिलेंगे।